A huge win. What a victory. What a great win for Afghanistan. The way they have played, they deserved to win in this match against England. अफगानिस्तान ने जी टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था, डिस्पाइट उन्हें पता था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था उसमें इंग्लैंड ने 350 रन पोस्ट किए थे, जो कि बड़ा इजीली ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिए थे। बट उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, कॉन्फिडेंस था उन्हें अपनी बॉलिंग पे कि वो अगर अच्छे रन्स बोर्ड पे टोटल लगाता है, अच्छा मतलब कि टारगेट देते हैं इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट, उनके बॉलर्स मतलब कि डिफेंड कर जाएंगे। उनको इतना यकीन था अपनी बॉलिंग पे, और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बैटिंग की और रन पोस्ट किए। उन्होंने 325 रन। स्टार्ट में 3 विकेट्स आ जाती हैं जी, अफगानिस्तान की 3 विकेट्स गिर जाती हैं इनसाइड 10 ओवर्स इनसाइड द पावर प्ले, एंड फर्स्ट 10 ओवर्स में रन बनते हैं 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो उसके बाद आते हैं जी हशमतुल्लाह शहीदी, अफगानिस्तान के कैप्टन। हशमतुल्लाह शहीदी एंड इब्राहिम जादरान दोनों मिलकर पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं और 100 रन की पार्टनरशिप बना देते हैं। इब्राहिम जादरान ओपनर आया था भाई साहब और पूरा मैच लेके चला गया। उसके बाद हशमतुल्लाह शहीदी आउट होते हैं, साथ आ जाते हैं जी अजमतुल्लाह उमरजई, उनके साथ पार्टनरशिप लगती है इब्राहिम जादरान की अगेन 72 रन की। अजमतुल्लाह उमरजई वहां पे आउट होते हैं, तो आ जाते हैं जी मोहम्मद नबी। इतना लंबा बैटिंग लाइनअप है अफगानिस्तान के पास, मतलब कि एक के बाद एक बैटर्स आ रहे हैं भाई साहब, इतनी डेप्थ है इनकी बैटिंग लाइनअप में, और बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि बॉलिंग कमजोर है, कि बैटिंग डेप्थ है तो चलो बॉलिंग है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि इंग्लैंड के पास अगर आप देखेंगे तो बैटिंग बहुत लंबी है, उनकी भी बैटिंग में डेप्थ है, बट बॉलिंग अगर आप देखेंगे बॉलर 4 ही हैं उनके पास, उसके बाद वो पार्ट टाइमर्स की तरफ जाते हैं। तो उसके बाद आते हैं जी मोहम्मद नबी, और जिस तरह से उसके बाद फिनिश किया इब्राहिम जादरान एंड मोहम्मद नबी ने। इब्राहिम जादरान ओपनर आता है, 3 प्लेयर्स उसके सामने आउट हो जाते हैं पावर प्ले के अंदर अंदर 39 रन पे। उसके बाद इब्राहिम जादरान इनिंग्स को एंकर करता है, उसके अराउंड बाकी बैटर्स खेलते हैं, और उसके बाद जाके लास्ट में जिस तरह इब्राहिम जादरान फिनिश करता है 177 रन इब्राहिम जादरान बना के जाता है भाई। इस चैंपियंस ट्रॉफी में, इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर फॉर एनी टीम इज इब्राहिम जादरान स्कोर, जो कि है 177। उसके बाद जी मोहम्मद नबी एंड इब्राहिम जादरान ने जो रन्स बनाए, आउट हो जाते हैं जी ये दोनों। उसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट राशिद खान एंड जो भी बैटर आते हैं जी, पोस्ट मतलब कि टोटल करते हैं अफगानिस्तान के बैटर्स 325 इनसाइड 50 इन 50 ओवर्स। टारगेट इंग्लैंड को मिलता है जी 326 का चेज करने के लिए। पिछले मैच में अगर हम देखें तो बैन डकेट ने रन किए थे 165, 7 रन किए थे। जो रूट ने 68 ऑफ 69 एंड 70 डिलीवरीज, बट उन दोनों के अलावा और कोई भी बैटर नहीं चल सकता था भाई। थोड़ा बहुत स्टार्ट मिला जरूर था, बट उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते पिछले मैच में। और 165 ऑफ बैन डकेट एंड 68 ऑफ जो रूट, इन दो इनिंग्स की बदौलत वो जाके पहुंच गए थे भाई 350 रन के आसपास। बस आज के मैच में बैन डकेट भी जल्दी 38 के 40 रन बनाते हैं बैन डकेट आई गेस, और आउट हो जाते हैं। फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो जाता है, फिल सॉल्ट की तरफ से कोई रन नहीं आए भाई पहले मैच में भी और इस मैच में भी। उसके बाद वन डाउन इनके पास आते हैं जी जेमी स्मिथ, कोई रन ना कर सके, वो भी कंप्लीट फेलियर फॉर जेमी स्मिथ। उसके बाद आते हैं जी जो रूट है, वो खड़े हैं भाई एक साइड पे, और दूसरे जो जो बैटर्स आ रहे हैं, हैरी ब्रूक कंप्लीट फेलियर, जॉस बटलर कंप्लीट फेलियर, लियम लिविंगस्टोन कंप्लीट फेलियर, एक बैन डकेट एंड एक जो रूट। हाल ही 2 ही बैट्समैन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंग्लैंड की तरफ से रन करते हुए अभी तक दिखाई दिए 2 मैचों में, और वो 2 ही चले जी आज भी। थोड़े बहुत रन बैन डकेट ने किए जरूर, लेकिन इतने इनफ नहीं थे कि वो आपको 326 रन चेज करवा दें। जो रूट खड़ा रहा जी 120 रन बनाए 111 बॉलों में, 47 के 46 ओवर में जाके जो रूट आउट होता है जहां पे उसको मैच फिनिश करना चाहिए था, लेकिन नहीं फिनिश कर सका। अगर जो रूट वहां पे स्ट्राइक पे रहता और 50 ओवर्स खेल जाता तो बड़ा इजीली इंग्लैंड ने ये मैच जीत जाना था। लेकिन वो जो रूट साहब भाई अनलकी रह गए। उसको अजमतुल्ला उमरजई जो कि पार्टनरशिप लगा के गया भाई साहब इब्राहिम जादरान के साथ, वो बॉलिंग अटैक पे वापस आता है। इंग्लैंड के पास होता है, इंग्लैंड की जोली में मैच था उस टाइम पे। अजमतुल्ला उमरजई वापस आता है बॉलिंग पे, जो रूट को आउट कर देता है। साथ उसके होता है जेमी ओवर्टन जो 32 रन बना चुके हैं भाई, बॉलिंग ऑलराउंडर। अजमतुल्ला उमरजई उसको भी आउट कर जाता है। मतलब कि बिल्कुल इंग्लैंड के जबड़ों में से मैच निकाल के लेके आया अफगानिस्तान वापस, और जेमी ओवर्टन को आउट करता है। पीछे उनके पास टेल एंडर्स थे भाई, उनसे रन नहीं बने, और 326 रन का जो आंकड़ा था वहां नहीं मतलब कि चेज कर सका इंग्लैंड के जो बैट्समैन थे। इंग्लैंड फेल्ड
to chase and has been disqualified from ICC Champions Trophy 2025 alongside Pakistan and Bangladesh. तो ये जो तीन टीम्स हैं जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, सबसे पहले पाकिस्तान बाहर हुआ, उसके बाद बांग्लादेश और अब इंग्लैंड की टीम भी जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में से बाहर हो चुकी है। प्लेयर ऑफ द मैच मस्ट बी इब्राहिम जादरान फॉर हिज ब्रिलियंट इनिंग्स अगेंस्ट इंग्लैंड ऑफ 177 रन्स। बट जिस तरह से अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने पहले बैटिंग में और फिर बॉलिंग में परफॉर्म किया है, तो ये शेयर भी अगर कर लेना प्लेयर ऑफ द मैच, तो इसमें कोई ऐसी गलत बात होनी नहीं चाहिए। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें अफगानिस्तान की तरफ से देखने को मिली। बट एक बात जो है अफगानिस्तान को ये जीतने के बाद भी याद रखनी चाहिए, अपने माइंड में जो रखनी चाहिए, वो था जो इनकी जो फील्डिंग है, ग्राउंड फील्डिंग, इसमें आज भी बहुत सारे लैप्सेस देखने को मिले। जहाँ पे डॉट होने चाहिए थे वहाँ पे चौके भी हुए, वहाँ पे सिंगल्स भी हुई, वहाँ पे डबल्स भी हुए, वहाँ पे तिक्के भी हुए। तो अगर ग्राउंड फील्डिंग आपकी इतनी कह लो कि पैथेटिक किस्म की होगी, तो अगेंस्ट कंपेटिटिव साइड्स आप कभी कभार ही जीत सकोगे। जैसे कि आज के मैच में इंग्लैंड ने आपको मैच दे दिया ना, या आपने मतलब कि जीत लिया, दे दिया नहीं मैं कहूँगा, जिस तरह का परफॉर्मेंस हमें अफगानिस्तान के बॉलर्स की तरफ से देखने को मिला है। अफगानिस्तान की फील्डिंग ने उन्हें लेट डाउन जरूर किया, बट उनके बॉलर्स मतलब इतना अच्छा परफॉर्म करके वो मैच लेके चले गए इंग्लैंड से। तो अगर तो आप इस तरह की मतलब कि फील्डिंग रखेंगे, तो फिर आपके लिए अगेंस्ट कंपेटिटिव साइड्स का जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर तो आप कैचिंग आपकी ठीक है, लेकिन जिस तरह की ग्राउंड फील्डिंग है वो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। Otherwise, it will be difficult for Afghanistan, but they deserve to win the way they have played throughout this match. उसके बाद अगर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट मैच अफगानिस्तान का जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर आप इस तरह की फील्डिंग रखेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैच छोड़ा था एक इंग्लैंड के प्लेयर जोफ्रा आर्चर ने, उसके बाद मैच बिल्कुल ख़त्म कर दिया था एलेक्स कैरी ने। उसके बाद उन्होंने चांस ऐसा कोई ऐसा दिया नहीं था, आउट जरूर हो गए थे, लेकिन वो मैच इतना क्लोज ले गए थे। उसके बाद नीचे वाले जो बल्लेबाज आए उन्होंने मैच फिनिश कर दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जॉश इंग्लिश वहाँ पे मौजूद थे, वो बिल्कुल ही वन साइडेडली मार के चला गया इंग्लैंड को। तो अगर तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर आपकी फील्डिंग इस तरह की होगी, कैच तो छोड़ना बनता ही नहीं है ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये तो आप दिमागों से ही निकाल दो। बट ग्राउंड फील्डिंग आपको बेटर करनी पड़ेगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इफ दे वांट टू विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी हार्ड फॉर अफगानिस्तान टू क्वालिफाई एंड टू गो थ्रू फॉर द सेमीज। ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान का जो मैच है वो होगा भाई साहब अब क्वार्टर फाइनल। जो भी दोनों टीमों में से टीम जीतेगी वो चली जाएगी सेमीफाइनल में, जो हारेगी वो हो जाएगी टीम बाहर। और सेकंड टीम नहीं, जो हारेगी उसका उसके पास एक चांस रहेगा। अच्छा, आई गेस एक चांस रहेगा ऑस्ट्रेलिया का, या ऑस्ट्रेलिया का लास्ट मैच, अगर ऑस्ट्रेलिया हारेगी तो बाहर हो जाएगी। अगर तो ऑस्ट्रेलिया हारेगी तो बाहर हो जाएगी, अगर जीतेगी तो बड़े मार्जिन से आई गेस, बल्कि वो क्वार्टर फाइनल है यार दोनों टीम्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान का जो मैच है वो क्वार्टर फाइनल होगा, जो टीम जीतेगी वो चली जाएगी जी सेमीफाइनल में, जो हारेगी वो हो जाएगी जी बाहर। और साउथ अफ्रीका तो मेरे ख्याल से पहुंच चुकी हुई है सेमीफाइनल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। तो आज के शो में मेरे ख्याल से इतने जो हमने टॉपिक्स कवर करने थे, मैच कवर करना था, वो कर लिया। बाकी आपको नेक्स्ट शो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत।